हेलो कक्षा 9 के बच्चों, किताब कापी खोल लीजिए और पढ़ने के लिए तैयार। देखिए, जैसा कि मीराबाई का हम 2 पद आपको पढ़ा चुके हैं, तीसरा पढ़ाना है। और तीसरा पद है बच्चों, यहाँ पे किताब खोलिए, ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे कहा गया है कि अब गाएंगे नहीं, बहुत गा चुके हैं। वैसे ही आप सस्वर वाचन कीजिएगा जैसे हम आगे बताते आए हैं। जैसे यहाँ पे है, माई रे मैं तो लीनो गोविंदो मूल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो रे बजंता ढोल, कोई कहे मूधो कोई कहे सूधो, लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल, याहू की सब जाड़त है, लियो री आँखी खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, पूरब जन्म की कौल। राजस्थानी भाषा का प्रयोग है बच्चों। यहाँ पे माई री संबोधन के लिए कहा गया है, ठीक। और लियो मोल, लियो गोविंदो, गोविंदो माने ईश्वर, भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने ईश्वर माना है। मोल माने खरीदे हैं। कोई क्या कहता है, कोई कहता है छाने मतलब छिपा करके, और कोई क्या कहता है चुपके, कोई मुझे कहता है कि छुपा कर, कोई कहता चुपके से खरीदे हैं। लियो रे बजंता ढोल, है ना, बजंता माने बजा करके, ढोल बजा करके मैंने खरीदा है। कोई कहे मूधो, कोई कहता है मूधो माने सस्ता, और सूधो माने नहीं, एक मिनट, मूधो, कोई कहे मूधो, मूधो माने महंगा और सूधो माने सस्ता, है ना, कम दाम में। क्या है, लियो री तराजू तोल, तराजू पे तौल करके, है ना, ठीक ठाक से जांच परख करके। कोई कहे कारो, कारो माने काला, कोई कहे गोरो, गोरो माने गोरा, लियो री अमोलक, अमूल्य वस्तु को जिसका कोई मोल नहीं है, दाम नहीं है। याही को सब जाड़त है, यहाँ पे जाड़त माने जानते हैं, लियोरी आंखी माने नेत्रों को खोल करके, मीरा को प्रभु दर्शन, दर्शन यहाँ पे है, दर्शन लिखा गया, इसका मतलब दर्शन। दीनो, पूरब माने पूर्व जन्म, कौल माने वादा किए थे या प्रतिज्ञा किए थे या वचन दिए थे हमको। यहाँ पे सब शब्दार्थ तो हो गए बच्चों। अब देखिएगा, सबसे पहले आप प्रसंग, इसका शब्दार्थ ठीक वैसे ही जैसे आप लिखते आए हैं, 2 पद में जैसे लिखे हैं। यहाँ पे इसमें मीराबाई ने श्री कृष्ण को पूरी तरह से क्या किया, अपना लेने का भाव व्यक्त किया है। थोड़ा सा मतलब कोई अलगाव ना हो, पूरी तरह से अपनापन हो, ये दिखाया गया है। फिर उसके बाद है, माई रे मैं तो लियो गोविंदो मोल, अरे माई मैंने तो, हमने आपको पहले बता दिया संबोधन चिन्ह है, माई री का मतलब संबोधन के लिए कहा गया है। अरे माई, गोविंद को यानी श्री कृष्ण को तो मैंने मोल खरीदा है, पैसा देकर खरीदा है ना। कहने का मतलब है बच्चों कि हर प्रकार से उन्हें अपना लिया है। अब जैसे कोई वस्तु हम खरीद लेते हैं तो हमारी अपनी हो जाती है, उस पर हमारा अपना अधिकार हो जाता है, तो वैसे दावे के साथ कहते हैं कि ये चीज हमारी है। ठीक वैसे मीराबाई यहाँ पे क्या खरीदी है, गोविंद को, कृष्ण को खरीद ली है, मतलब पूरी तरह से अपना बना ली है कि मेरा है, ये किसी दूसरे का नहीं है।
अपना बना ली है। कोई कहता है, मीराबाई कह रही है कि कोई कहता है कि इनको मैंने छिपा कर खरीदा है ना, छाने माने छिपा करके। और कोई कहता है मैंने इनको चुपचाप खरीदा है, चुपके से खरीदा है। लियोरी बजंता ढोल, है ना, जबकि मैंने तो इन्हें ढोल बजाकर डंके की चोट पर, है ना, खरीदा है। कोई कहे मूढ़ो, कोई कहता है मैंने इनको महंगा खरीद लिया, और कोई कहता है मैंने इनको सस्ता खरीद लिया। जबकि मैंने तो श्री कृष्ण को अच्छी तरह से बच्चों नाप तोल कर, है ना, लियोरी तराजू तोल, तराजू पर हम कोई चीज नाप तोल कर खरीदते हैं ना, जैसे सब्जी खरीदने गए और कोई भी चीज लेने गए, तराजू का मतलब है कि सही सही नाप तोल करके खरीदना। क्या किया? जबकि हमने श्री कृष्ण को नाप तोल कर खरीदा है। कोई कहे कारो, कोई कहता है क्या कि वे काले हैं, और कोई कहता है कि वे गोरे हैं, है ना। कोई उन्हें काला कहता है, कोई उन्हें गोरा कहता है, लेकिन मैंने तो क्या किया? संसार के सभी सुखों को त्याग कर, है ना, ध्यान दीजिए। लियोरी, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलक मोल। तो यहाँ पे मीराबाई कह रही हैं कि कोई उन्हें काला कहता है, कोई उन्हें गोरा कहता है, लेकिन मैंने तो अत्यधिक मूल्य देकर उन्हें खरीद लिया है। कहने का मतलब है बच्चों, संसार के सभी सुखों को त्याग कर, है ना, अपने संपूर्ण प्रेम को समर्पण करके मैंने उनको खरीदा है। मैंने हर प्रकार से उन्हीं से प्रेम किया है, तो इसलिए वो हमारे लिए अमूल्य निधि है, अमूल्य खजाना है। याहू को सब जाड़त है। याहू माने उनके, राजस्थानी भाषा का प्रयोग है। याहू को सब जाड़त है, उनके गुण दोषों का अब मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। चाहे वो दोषी हो, चाहे वो गुणवान हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने उनसे प्रेम किया है। जिस चीज से हम प्रेम करते हैं बच्चों, उसकी अच्छाई बुराई नहीं देखते हैं, बल्कि जब हम उस पे समर्पण अपने आप को कर दिए हैं, तो क्या है, वो हमारे लिए अमूल्य है, सबसे सर्वोत्तम है। तो यहाँ कह रही है मीराबाई कि मैंने उनके गुण दोषों को भली भांति जान लिया है, मेरे लिए उनका कोई महत्व नहीं है, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें सभी लोग जानते हैं। किसे सभी लोग जानते हैं? कृष्ण को, है ना। इसे सभी लोग जानते हैं, या इन्हें सभी लोग जानते हैं कि मैंने इनके गुण दोषों का कोई महत्व नहीं किया। मैंने श्री कृष्ण को सोते हुए नहीं, बल्कि आंखें खोलकर, ध्यान दीजिए अगली लाइन, याहू को सब जाड़त है, लियो री आंखें खोल। मैंने आंख खोलकर पूरी तरह से होशो हवास में सोच विचार कर, पूरी तरह से सोच विचार कर मैंने उनको खरीदा है। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो। मीरा को श्री कृष्ण ने पूर्व जन्म में, पूर्व जन्म की कौल, मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु भगवान श्री कृष्ण, आपने मुझको पूर्व जन्म में दर्शन देने का वादा किया था, इसलिए आप अपने वादे को भूल मत जाइए, आप मुझे अवश्य दर्शन दीजिए। यहाँ पे क्या है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीरा ने अपने समर्पण भाव को, पूरी तरह से समर्पित होने का प्रयास किया है। और राजस्थानी भाषा का प्रयोग है, ठीक।
मुहावरेदार भाषा है आंखें खोलना, है ना, तराजू तोलना, ढोल बजाना, मोल लेना, ये सब मुहावरेदार भाषा का प्रयोग है बच्चों। आंखें खोलकर खरीदना, ये सारी चीज अनुप्रास अलंकार है, शांत रस है। ठीक वैसे ही अगला पद आप चलेंगे यहाँ पे बच्चों, ठीक वैसे ही है जैसे वहां पर तो मोल खरीदी है, अब यहाँ पर क्या है, श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन है। कौन? मीरा की सॉरी श्री कृष्ण की दासी मीराबाई। यहाँ पे क्या है, ठीक वैसे ही सस्वर वाचन होगा जैसे आप आगे करते आए हैं। मैं तो सावर के रंग राची, मैं तो सावर के रंग राची, साज सिंगार बाधि पग घुघरू लोक लाज तज नाची, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, मैं तो सावर के रंग राची, गाए गाए हर के गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची, उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची, मीरा श्री गिरधर लाल सुभगत रसेली जाची, मैं तो सावर के रंग राची। वाह भाई वाह, प्रेम की चरम सीमा को यहाँ पे दिखाया गया बच्चों कि हम जिस वस्तु से प्रेम करते हैं हमें वही वस्तु अच्छी लगती है और बाकी सारी वस्तुएं बेकार लगती हैं। यहाँ पे मैं तो यानी मैंने, सांवरे शब्दार्थ नोट कीजिएगा। सांवरे मतलब अपने संवरिया के, अपने प्रीतम के, अपने प्रेमी के। कौन? श्री कृष्ण, है ना। क्या है? रांची माने रंग गई हूं। साज मतलब सज धज करके, पूरी तरह से श्रृंगार करके, पैर में घुघरू बांध करके, लोक लज्जा को त्याग करके। ध्यान दीजिएगा, शब्दार्थ बता रहे हैं। गई कुमति, कुमति माने बुरे विचार, और क्या? भगत रसीली, यहाँ पे भगत रूप भई साची, भक्ति के सच्चे रूप को मैंने जान लिया। उड़ बिन, राजस्थानी भाषा है, उड़ बिन मतलब उनके बिना, है ना। सब जग, खारो माने बेकार, नीरस लगता है, और कांची माने कच्चा लगता है। गिरधर लाल सु, गिरधर लाल माने श्री कृष्ण। भगत रसीली, रसीली मतलब स्वाद से युक्त, पूरी तरह से स्वादिष्ट, है ना। अब देखिए इसमें प्रसंग में लिखिएगा, इसमें श्री कृष्ण के प्रेम में मीराबाई अपनी अनन्य प्रेमानुभूति को व्यक्त की हैं, और वे कह रही हैं कि मैं तो श्याम सुंदर के रंगों में रंग गई हूं। मैं तो भगवान श्री कृष्ण के किस रंग में बच्चों? प्रेम रूपी रंग में रंग गई हूं। प्रेम का कोई रंग नहीं होता, जैसे लाल, हरा, काला, पीला, नीला, ये सब कुछ नहीं। प्रेम का कुछ अलग ही रंग होता है। ठीक, तो मीराबाई कह रही है कि मैं तो श्याम सुंदर के रंगों में रंग गई हूं, इसलिए
मैं विभिन्न प्रकार के मतलब तरह तरह की साज सज्जा करके, सारे श्रृंगार करके क्या की हूं, अपने पैरों में घुंघरू बांधकर, सांसारिक लोक लाज की परवाह ना करके या लोक लाज की मर्यादा को त्याग दी हूं, उसकी मुझको कोई परवाह नहीं है। ठीक, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, मैं अपने पैरों में घुंघरू पहन ली हूं और सभी तरह के श्रृंगार करके अपने संवरिया के रंग में रंग गई हूं। मुझे इस संसार का अब कोई डर, संसार के लोक लाज का कोई भी फिक्र, कोई भी चिंता, कोई भी डर नहीं है। गई कुमति, क्या हुआ बच्चों, मैंने जब से, गई कुमति लई साधु की संगति, मैंने जब से साधु संतों का साथ पकड़ा है तब से क्या हुआ, मेरी कुमति मतलब मेरी दुर्बुद्धि समाप्त हो गई, है ना। मैं अपने सच्ची भक्त के मतलब मैं सच्चे भक्त के रूप में हो गई, या मैं ईश्वर के सच्ची भक्ति को भली प्रकार समझ गई। कब से, जब से मेरा साधु संतों का साथ हुआ, उठना बैठना हुआ। फिर क्या हुआ, अगली लाइन है, गाय गाय हरि के गुण निस्दिन काल ब्याल सुबाची। अब क्या हुआ देखिए, भगवान भक्त के सच्चे रूप को मैं जान ली हूं और दिन रात ईश्वर के गुणों का गान करके मैं मृत्यु रूपी सर्प से बच गई हूं। काल ब्याल सुबाची, है ना। क्या कह रहा है, मैं दिन रात ईश्वर के गुणों का गान करके मृत्यु रूपी सर्प से बच गई हूं, अर्थात मुझे जन्म मरण से मुक्ति मिल गई है। बार बार मुझे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। मुझे उनके बिना, किसके बिना, अपने प्राण प्यारे के बिना, ईश्वर के बिना या कहिए प्रियतम के बिना। तो इसीलिए यहाँ उन्होंने पति रूप में माना है ईश्वर को, श्री कृष्ण को। क्या है, उनके बिना मुझे क्या लगता है बच्चों, उड़ बिन सब जग खारो लागत। उनके बिना मुझे सारा संसार कैसा लगता है, सारहीन लगता है, निरस लगता है, बेकार लगता है ना, कोई मतलब नहीं है। फिर क्या है, और बात सब काची, उन मनमोहन की बातों के अतिरिक्त। क्यों बच्चों, जो मन को मोह ले उसके अतिरिक्त यदि दूसरा व्यक्ति हमसे कोई कुछ बात कहे तो हमें उसकी बात अच्छी लगेगी, कतई नहीं लगेगी। हमें तो अपने मनमोहन की ही बात अच्छी लगेगी। क्या है, उन मनमोहन की बात के अतिरिक्त हमें इस संसार की सारी बातें व्यर्थ लगती हैं, है ना। इन संसार की अन्य बातों में हमको कोई आनंद नहीं मिलता। मीराबाई कहती हैं कि मैंने भली प्रकार से जांच लिया, परख लिया, देख लिया कि गिरधर लाल श्री कृष्ण की भक्ति आनंददायक है या मन को आनंद देने वाली है। भगत रसीली जांची, रसीली माने आनंददायक, भक्ति को मैंने जान लिया है। देखिए काव्य सौंदर्य वैसे है, यहाँ पे मीरा श्री कृष्ण की दीवानी है और शांत रस है। सेम बच्चों वही बातें हैं जो आप लिखते आए हैं, और काव्य सौंदर्य में उपरोक्त डाल के मत छोड़िएगा, उसको लिखिएगा। अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार है। फिर क्या है, एक बचा है, उसको अगले दिन पढ़ाएंगे। और जहां कुछ नहीं समझ में आए वहां आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अब अगली मुलाकात अगले दिन। धन्यवाद बच्चों।